नमस्कार भक्तजनों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल सुविचार संग्रह में। आज हम इस पावन अवसर पर गंगा दशहरा पर्व की महिमा पर चर्चा करेंगे। गंगा दशहरा का यह पवित्र पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से मां गंगा के अवतरण और उनके द्वारा पापों का नाश करने की कथा से जुड़ा हुआ है। इस दिन श्रद्धालुजन गंगा नदी में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि पवित्रता और आत्मा की शुद्धता की ओर अग्रसर होने के लिए हमें अपने कर्मों का शुभ और सत्कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए। आइए इस पावन दिन पर हम सभी मिलकर मां गंगा के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें और इस पर्व की सच्ची महिमा को अनुभव करें। मान्यता है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को पापनाशिनी गंगा देवलोक से धरती पर उतरी थी। इसलिए इस दिन को भारत भर के हिंदू धर्मावलंबी गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। इस दिन माता गंगा की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि मृत्यु से पहले गंगाजल की कुछ बूंदें ही पापियों को तार देती हैं। गंगा के अवतरण दिवस पर आइए श्रवण करते हैं गंगा दशहरा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि नामक शासक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था और स्वयं को भगवान समझने लगा था। अहंकार में चूर होकर राजा बलि ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। स्वर्गलोक पर खतरा मंडराता हुआ देख देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। तब राजा बलि के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर लिया। उसी समय राजा बलि अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ करवा रहा था, जिसमें उसने विशाल ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया और उसे दान दक्षिणा दी। तभी भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास पहुंचे। बलि को यह आभास हो गया था कि भगवान विष्णु ही उनके पास आए हैं। राजा बलि ने जब ब्राह्मण से दान मांगने के लिए कहा, तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 कदम जमीन दान के रूप में मांगी। यह सुनकर राजा बलि खुशी खुशी तैयार हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपना विकराल रूप धारण किया। उनका पैर इतने विशाल हो गए कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक पैर से नाप लिया और दूसरे पग से पूरे आकाश को। इसके बाद वामन भगवान ने पूछा कि वह अपना तीसरा पग कहाँ रखें। तब राजा बलि ने कहा कि मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, और अपना शीश झुकाकर कहा कि वह अपना तीसरा पग उसके शरीर पर रख दे। तब वामन भगवान ने ऐसा ही किया और ऐसे राजा बलि पाताल लोक में समा गया। जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे और उस जल को कमंडल में भर लिया था। जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में मां गंगा का जन्म हुआ था। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय को पुत्री के रूप में सौंप दिया था। एक कथा यह भी प्रचलित है कि जब भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था, तब उनकी चोट से आकाश में छेद हो गया था। इसी से 3 धाराएं फूट पड़ी थी। एक धारा पृथ्वी पर गिरी, दूसरी स्वर्ग में और तीसरी पाताल लोक में चली गई। इसलिए मां गंगा को त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब श्रवण करते हैं मां गंगा के धरती पर अवतरण की कथा का। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या नगर में सगर नाम के प्रतापी राजा राज्य करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। उन्हीं राजा सगर की
केशिनी और सुमति नाम की 2 रानियां थीं। लेकिन जब उन्हें लंबे अरसे तक संतान का सुख नहीं मिला तो राजा सगर पत्नियों सहित तपस्या के लिए हिमालय चले गए। वहां ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि के आशीर्वाद से रानी सुमति ने एक तुम्बी जैसे आकार के गर्भपिंड को जन्म दिया तो केशनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा सगर निराश होकर उस तुम्बी को फोड़ने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई जिसमें कहा कि इसमें 60,000 बीज हैं, जिन्हें घी से भरे मटके में अलग अलग रखने पर कालांतर में 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए तो दूसरी को एक पुत्र हुआ। ऋषि ने कहा कि वंश को बढ़ाने वाला केवल एक पुत्र होगा। राजा सगर के पुत्र जवान और शक्तिशाली हो गए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने यज्ञ को भंग करने के लिए अश्वमेध यज्ञ के इस अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेज दिया, जिन्होंने सारा भूमंडल छान मारा। राजा सगर के पुत्र यज्ञ के घोड़े को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, यहाँ उन्होंने देखा कि महर्षि कपिल तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं के पास अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा घास चर रहा है। यह देखकर महाराज सगर के बेटे चोर चोर चिल्लाने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले, त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजते हुए राजा सगर का पौत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने सारा वृत्तांत सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को बताया कि यदि अपने पूर्वजों की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सारी घटना बताई। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान और उनके बेटे दिलीप ने गंगा को धरती पर लाकर पूर्वजों के उद्धार के लिए जीवन भर तपस्या की, लेकिन वे गंगा जी को मृत्युलोक में लाने में सफल नहीं हो सके। इस घटना के बाद महाराजा सगर के वंश में कई राजा हुए। सभी ने पूर्वजों के भस्म के पहाड़ को पवित्र करने के लिए धरती पर गंगा जी को लाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। आखिर में महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते उन्हें भी कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर तो ले जाना चाहते हो, लेकिन गंगा जी के वेग को केवल भोलेनाथ ही संभाल सकते हैं। इसलिए पहले उनसे गंगा का वेग संभालने के लिए प्रार्थना करो। फिर महाराज भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा धरती पर उतर पाई। जिधर जिधर से राजा भगीरथ आगे बढ़े, उसी रास्ते गंगा आगे बढ़ी। गंगा को पृथ्वी पर लाने की भगीरथ की कोशिशों के कारण ही इस नदी को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण इनका नाम भगीरथी हुआ है। रास्ते में जानु ऋषि तपस्या में लीन थे तो उनकी तपस्या भंग हो गई तो उन्होंने क्रोध में आकर गंगा के पानी को पी लिया। भगीरथ ने फिर उन्हें मनाया तो ऋषि ने गंगा को अपने कान से निकाल दिया। इस कारण वह जाह्नवी भी कही जाती है। कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा फिर सागर में मिल गई। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय। महाभारत काल की भी एक कथा का संबंध गंगा से बताया जाता है।
माना जाता है कि एक समय भरतवंश के प्रतापी राजा शांतनु को आखेट खेलते समय गंगा के तट पर गंगा देवी दिखाई दी, जिसके सामने शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शांतनु के प्रस्ताव को सशर्त स्वीकार कर लिया। मुख्य शर्त यही थी कि शांतनु कभी उनसे किसी भी काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे और न ही कोई सवाल करेंगे। जिस दिन शर्त टूटी उसी दिन विवाह भी समाप्त हो जाएगा। राजा शांतनु ने शर्त स्वीकार कर विवाह कर लिया। साल दर साल गंगा और शांतनु की 7 संतान पैदा हुई, लेकिन गंगा हर बार जन्म के तुरंत बाद शिशु को जल में प्रवाहित कर देती थी। जब 8वीं संतान को गंगा ने जन्म दिया और उसे प्रवाहित करने को चलने लगी तो शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा से सवाल कर लिया। इस पर विवाह की शर्त भंग हो गई और गंगा वापस स्वर्ग को गमन कर गई। लेकिन जाते जाते गंगा ने शांतनु को वचन दिया कि वे स्वयं बच्चे का पालन पोषण कर बड़ा होने के बाद इसे लौटा देंगी। कालांतर में उनकी ये संतान गंगापुत्र भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के धार्मिक महत्व को इसी से देखा जा सकता है कि लगभग हर हिंदू परिवार में गंगाजल अवश्य मिलेगा। जीवन का प्रत्येक संस्कार गंगाजल से पूरा होता है, यहाँ तक कि पंचामृत में गंगाजल भी एक अमृत के रूप में शामिल होता है। महापापी व्यक्ति भी गंगा के जल में स्नान कर पवित्र हो जाता है। जीवन के अंतिम क्षणों में गंगाजल की 2 बूंद मुंह में डल जाएं, तो माना जाता है व्यक्ति बिना किसी पीड़ा के प्राणत्याग कर मुक्ति को पाता है। हरिद्वार, काशी से लेकर प्रयाग तक भारतवर्ष के अधिकतर धार्मिक स्थलों का निर्माण गंगा के किनारे हुआ है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल को तीर्थराज की संज्ञा दी जाती है। काशी के घाटों पर होने वाली गंगा मैया की आरती का नजारा अलग ही आनंद देने वाला होता है। तीज त्योहार हो या पवित्र माह में लगने वाले मेले, कुंभ, महाकुंभ से लेकर सिंहस्थ तक, ग्रहणों से लेकर पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशियों तक गंगा स्नान के बिना पूजा, व्रत या उपवास का फल अपेक्षाकृत नहीं मिलता। गंगा मैया तक पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनकी अस्थियों का विसर्जन, तर्पण तक गंगा मैया में किया जाता है। यहाँ तक कुछ लोग तो अपने जीवन के काल के अंतिम दिन तक गंगा मैया की गोद में बिताना चाहते हैं और यहीं अपने प्राण त्यागने की इच्छा रखते हैं। माना जाता है कि गंगा किनारे जिसका अंतिम संस्कार होता है वह धन्य हो जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। इस तरह से कहा जाए तो हमारी धार्मिक दृष्टि से गंगा का स्थान हिंदुओं में सर्वोपरि माना जाता है और ये हमारे लिए मुक्तिदायिनी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली सभी कहानियों से जुड़ सकें। हर हर महादेव। धन्यवाद।